तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTGT आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स HPTGT आर्ट्स कमीशन की प्रोविजनल आंसर की कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है और प्रोविजनल आंसर की को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ डिसाइड की गई है। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बार TGT आर्ट्स का जो कमीशन हुआ है 13 दिसंबर के जो TGT आर्ट्स कमीशन का जो लेवल था इस बार वो मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं HPTGT आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो HPTGT आर्ट्स कमीशन में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार और 20 क्वेश्चंस में लगभग 70 से 80% जो इस बार जो क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के वो थे टफ लेवल के, ठीक है। और 10% के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और लगभग 20% जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मॉडरेट लेवल के थे और बाकी लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो टफ लेवल के आए हुए थे। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं आगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स प्लस, ठीक है, ये कॉमर्स का जो सेक्शन था, ठीक है, कॉमर्स के जो क्वेश्चंस थे और यहाँ से भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस के आसपास जो क्वेश्चन थे उनका लेवल भी मॉडरेट था और 5 क्वेश्चंस जो थे ऐसे थे जो इजी आए हुए थे, जो हर स्टूडेंट आसानी से कर ले जा रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो इस बार इकोनॉमिक्स का जो लेवल था वो भी मॉडरेट ही काउंट किया गया है। पॉलिटी की चर्चा करते हैं तो फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का जो लेवल होता है आमतौर पर वो आसान ही होता है, लेकिन जो इस बार का जो लेवल था वो आया था मॉडरेट लेवल का, ठीक है। और यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 20 क्वेश्चंस में लगभग आधे क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट लेवल के आए हुए थे और 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ थे और 5 क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी काउंट किया गया है। इसके अलावा चर्चा करते हैं रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स जो इस बार की जो रीजनिंग थी वो इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी लेंथी था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के ने रीजनिंग को भी प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस का जो लेवल था उसका लेवल था मॉडरेट। करंट अफेयर, तो फ्रेंड्स जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो भी जिस समय एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चंस मिले हमें जो जून और जुलाई मंथ से रिलेटेड थे और चूंकि एग्ज़ाम जो हुआ है वो हुआ है जाकर के दिसंबर के मंथ में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय का करंट अफेयर पढ़ा होगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाकर के जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये भी डिसएडवांटेज है उन स्टूडेंट के लिए जो उस समय करंट अफेयर पढ़ रहे थे और उसी समय का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। तो ये इसको भी ध्यान में रख करके कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं। आगे हम चर्चा करते हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के। तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का जो लेवल था वो था मॉडरेट, ठीक है, इसका लेवल आया था मॉडरेट। आगे चर्चा करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन का। तो इंग्लिश सेक्शन आमतौर पर स्टूडेंट तैयार नहीं करते हैं और जो इस बार की जो इंग्लिश थी वो मेरे अनुसार मॉडरेट लेवल की आई हुई थी
और इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपने देखा होगा कि एंटोनम और साइनोम्स कुछ इजी भी थे और ग्रामर सेक्शन इसमें भी पूछा गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिन्होंने 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें ठीक किए हैं तो मेरे अनुसार उनके लिए ये गुड अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। इसके अलावा जर्नल हिंदी, तो जर्नल हिंदी में भी अगर 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें ठीक हैं तो मेरे अनुसार ये आपके लिए एक गुड अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास अब बचता है लास्ट में हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी का जो लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट और इसमें 50% क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे और बाकी इजी आए हुए थे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक डिसाइड किया है इसके लेवल को, और इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है। और जिस तरीके से हमने प्रोविजनल आंसर की को देखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। तो जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस बार वो 43 से 48 के बीच जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ, तो फ्रेंड्स जो ओबीसी की जो कट ऑफ है इस बार वो 40 से लेकर के 44 के बीच में रह सकती है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं एससी की कट ऑफ। एससी की कट ऑफ इस बार जो रह सकती है वो 37 से लेकर के 40 के बीच में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और लास्ट में चर्चा करते हैं एसटी की कट ऑफ। तो एसटी की कट ऑफ 35 से लेकर के 38 के बीच में रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने कट ऑफ डिसाइड किया है ये प्रोविजनल आंसर की को ध्यान में रख करके डिसाइड किया है, क्योंकि इसका जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट टू टफ आया हुआ था और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो टफ कैटेगरी के थे। तो नेचुरल है कि जब एग्ज़ाम का लेवल टफ आता है तो उसकी जो कट ऑफ होती है वो उतनी ही नीचे डाउन जाने के चांसेस होते हैं। तो इस बार जो इस बार की जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी डाउन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कट ऑफ डिसाइड की गई है। अगर आप इस कट ऑफ से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।